हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 9 विमानयानम रचयाम पढ़ा था। इसमें बताया गया था कि बच्चे किस प्रकार वायुयान में बैठकर यानी हवाई जहाज में बैठकर आकाश की सैर करना चाहते हैं। कि बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि हम एक हवाई जहाज को बनाएंगे, उसमें बैठकर आकाश की सैर करेंगे, वहाँ पर जो अनेक ग्रह हैं उनको गिनेंगे और आकाश की शोभा बढ़ाने वाले बादलों को पृथ्वी लोक पर लेकर आएंगे। जब हम बादलों को पृथ्वी लोक पर लाएंगे तो किसान उन बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाए। ये सारी कल्पना के बारे में बताया गया। तो ये लेसन आपको समझ आ गया। इसकी वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में लिखनी थी, ये भी बताया है। इसके बाद ये हिंदी ट्रांसलेशन मैंने लिखा है, इसमें सारा जो मैंने आपको पढ़ाया ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लोगे। ठीक है, अब हम इसके करते हैं अभ्यास प्रश्न, बैक एक्सरसाइज इसके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायक। कि पाठ में दिया गया गीत को अपने स्वर में गाना है। तो इस लेसन को रीड करने की कोशिश करनी है संस्कृत में। किस प्रकार, जैसे राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करना। इस तरह आपको इसको रीड करना है। सेकंड क्वेश्चन है, कोष्ठकान तेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्व। कोष्ठक के अंदर जो शब्द दिया गया है, देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो शब्द दिया गया है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे यथा, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, नभे डैश शोभते। नभे यानी आकाश, शोभते सुंदर लगता है या प्रकाशित होता है, शोभायमान होता है। किससे? चंद्र का तृतीय विभक्ति क्या होता है? चंद्रेण। कैसे? रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामान, और तृतीय विभक्ति में आता है रामेण रामाभ्याम रामई। तो रामेण एक वचन है, चंद्रमा भी एक वचन है, तो चंद्रेण। नेक्स्ट देखिए, सा डैश जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। प्रक्षाल्यति धोती है या धोती, क्योंकि सा है स्त्रीलिंग वर्ड है। वह पानी से मुंह धोती है। कैसे पानी से? स्वच्छ। तो विमल का तृतीय विभक्ति का क्या आएगा? विमलेन। राघवे डैश विहरती। राघव डैश से विहार करता है यानी घूमता है। किसमें बैठकर? विमानयानेन, क्योंकि विमानयान भी अकारांत नपुंसक लिंग का वर्ड है, लेकिन अकारांत नपुंसक लिंग और अकारांत पुल्लिंग के जो वर्ड हैं ये प्रथमा और द्वितीया में अलग होते हैं, बाकी तृतीया से सप्तमी तक सेम होते हैं। तो विमानयानेन। कंठे डैश मौक्तिक, देखिए शोभते। मौक्तिक हार, मौक्तिक हार होता है मोतियों का हार, तो ये भी नपुंसक लिंग का वर्ड है, तृतीय विभक्ति मौक्तिक हारे। की जो गला है, कंठ है, वो मोती के हार से सुशोभित होता है। नभे डैश प्रकाशते। सूर्य अकारांत पुल्लिंग है, सूर्य। आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम डैश आकर्षकम दृश्यते। अम्बुद माला, अम्बुद माला होती है, अम्बुद यानी बादल, माला माला, बादलों की माला। पर्वत शिखर बादलों की माला से सुंदर दिखाई देते हैं या आकर्षक दिखाई देते हैं। तो अम्बुद माला स्त्रीलिंग का वर्ड है, तो इसमें तृतीय विभक्ति का रूप आएगा अम्बुद माल्या। और इसमें हम अम्बुद माल्या की जगह अम्बुद माला भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुवचन हो जाएगा। क्योंकि बादलों की माला, बहुत सारे बादल भी बादल होते हैं। भिन्न वर्ग से पदम चिन्ह, भिन्न प्रकृति के पद चुनना, यानी कि जो इस सर्कल का वर्ड होता है जैसे वो। सूर्य चंद्र अम्बुदय शुक्र। सूर्य, चंद्रमा, अम्बुद यानी बादल, और शुक्र ग्रह।
और सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये सब ग्रह हैं, जबकि अम्बुद बादल क्या है, वो ग्रह नहीं है, तो वो उससे अलग है, तो अम्बुद अलग हो गया। नेक्स्ट है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। पत्र पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल और मित्राणि मित्र। अब इसमें मित्र अलग है, ये सभी एक वृक्ष के पार्ट्स है, यानी प्लांट के, ट्री के, और जबकि मित्र अलग है। जलचर है, खेचर है, भूचर है, निशाचर है। जलचर जल में रहने वाला, खेचर खेचर होता है जल और थल दोनों में जो रहते हैं, और भूचर भूमि पर रहने वाला, और निशाचर रात को विहार करने वाला, जो रात में घूमते हैं। तो निशाचर इसमें अलग है, राक्षस को निशाचर कहते हैं। नेक्स्ट है गावे गाय, सिंगा शेर, कच्छपा कछुआ और गजा हाथी। अब ये सभी 4 पैरों वाले जानवर है, गाय, शेर और हाथी, जबकि कच्छप है यानी कछुआ रेंगने वाला हो गया, वो धीरे धीरे चलने वाला, जिसके 4 पैर नहीं होते, वो दोनों उसमें रहता है, पानी में भी और ज़मीन पर भी, ये अलग है। मयूरा मोर, चटका चिड़िया, शुका तोता और मंडूका मेंढक। अब ये तीनों बर्ड्स हैं यानी पक्षी है, मोर, चिड़िया और तोता, जबकि मेंढक अलग है। पुस्तकालय श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य प्रधानाध्यापक और शौची के दर्जी। अब ये तीनों स्कूल से रिलेटेड है, पुस्तकालय, श्यामपट्ट और प्राचार्य, जबकि शौची के दर्जी अलग है। लेखनी, लिखने के लिए जो कलम का प्रयोग करते हैं, पेंसिल। पुस्तिका, अब पढ़ने के लिए वो जो बुक होती है अभ्यास पुस्तिका, लिखने के लिए जो नोटबुक होती है। अध्यापिका और अजब, अजा यानी बकरी, तो बकरी इसमें अलग है, जबकि ये सब स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि प्रश्नों के आंसर देने हैं। के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान को कौन रचता है यानी कौन निर्माण कर रहा है, तो इसमें लिखोगे राघव, माधव, सीता, ललिता। बुक की तरह मत लिखना, राघव के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दो, संबोधन नहीं। राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कीदृशं वृक्षं कीदृशं भवनं च क्रांत्वा उपरि गच्छति। हवाई जहाज कैसे वृक्ष और कैसे भवनों को पार करके ऊपर जाता है, तो क्या आएगा, वायुयानम उन्नतम वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। कि वायुयान उन्नत वृक्षों यानी ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशं सोपानम रचयाम, हम कैसी सीढ़ियों की रचना करें, हिमवंतम बर्फ की। वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम कौन से लोक में प्रवेश करते हैं, वयम चंद्रलोके प्रविशाम, चंद्रलोके प्रविशाम, कि हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। नेक्स्ट है आकाशे का चित्वा मोक्तिहारम रचयाम, आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाया। मोतियों का हार किससे बना रहे थे बच्चे, तारों को चुनकर। कि आकाशे तारान चित्वा मोक्तिहारम रचयाम। कृष्ण केशाम ग्रहेषु हर्षम जन्याम, किसके घर में खुशी पैदा करे, कृषकाणाम यानी किसानों के। केशाम षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन, तो वही आएगा षष्ठी में, कृषकाणाम ग्रहेषु हर्षम जन्याम। नेक्स्ट देखिए विलोम शब्द, उन्नत है, अवनत है। उन्नत ऊंचा, अवनत है नीचे, नीचे गिरा हुआ। गगने आकाश और पृथ्वीयां पृथ्वी पर। सुंदर है, असुंदर है, सुंदर का असुंदर। चित्वा चुनकर, विकीर्य फैलाकर। दुखी सुखी, हर्ष है यानी खुशी, शोक, शोक है दुख। फिर इसमें देखिए नेक्स्ट आपका, इसमें वर्ड
कुछ दे रख, जैसे भानु शब्द है यानी उकारांत पुल्लिंग के जो वर्ड है वो दिया हुआ है और उसकी प्रथमा से लेकर संबोधन तक के रूप भरने हैं। जैसे भानु शब्द है तो भानु, भानु, भानवे, क्या आएगा? भानवे। ये आपको ग्रामर की बुक में मिलेंगे। गुरुम, गुरु, गुरुम। नेक्स्ट है हमारा तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में पशुभ्याम दे रखा है यानी पशु शब्द के रूप भरने। पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। फिर साधु शब्द है, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य। फिर वटु के रूप है, वटो, वटुभ्याम, वटुभ्य। इसके बाद विभु के रूप है, विभु में आएगा विभो, विभवो, विभुनाम। फिर शिशु शब्द के रूप है, शिशु में आता है शिशो, शिशौ, शिशवो, शिशेषु। शिशो, शिशौ, शिशवो, शिशुषो। हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवे। ओके, ये उकारांत पुल्लिंग के रूप है। नेक्स्ट है आपके पर्यायवाची यानी समानार्थक। गगने, आकाश है। गगने का विलोम शब्द था पृथ्वीयाम है और गगने का पर्यायवाची है आकाश है। ठीक है, अंबरे भी लिख सकते हैं। विमले, निर्मल है। चंद्र, निशाकर है, मयंक है, शशि। सूर्य, दिवाकर है, दिनकर है, भानु। अम्बुदय, जलदय, वारिदय। ठीक है, जैसे हिंदी में होते हैं पर्यायवाची ऐसे ही संस्कृत में होते हैं। बस विसर्ग वगैरह का ध्यान रखो, कौन से शब्दों में विसर्ग लगता है एक वचन में, किस में नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ये आपकी बैक एक्सरसाइज करा दी, क्वेश्चन आंसर ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। पहले इसकी वर्ड मीनिंग करोगे इस लेसन की, फिर हिंदी ट्रांसलेशन करोगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर, विलोम शब्द, समानार्थक, ये बैक एक्सरसाइज सब करोगे। ओके, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर 10 का नाम है हमारा विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के प्रति भाईचारा। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से रीड करोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 रीड करेंगे। ये काम अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।